everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are doing great and staying safe. मैं अभी आपको दिख रहा होगा, मैं गाड़ी में बैठी हूँ और धन्नू और सत्यम ने बोला कि चलो थोड़ा सा बाहर राउंड लगा के आते हैं। और मेरा बहुत मन हो गया डोसा खाने का, तो मैंने बाजी को बोला बाजी मैं जा रही हूँ डोसा खाने। तो बाजी ने बोला मेरे लिए कचौरी ले आना, एंड धन्नू को मोमोज खाने थे और सत्यम ने बोला मुझे पाव भाजी खाने। तो हमने बोला चलो ठीक है, फिर सबका पसंद का कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो सत्यम एंड धन्नू उतर के गए हैं अभी नीचे बाहर लाने ये सारी चीजें, और मैं बस गाड़ी में बैठी हुई हूँ और इधर उधर देख रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है रात को बाहर निकल के। तो बस सामान लेते हैं एंड देन घर जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ। और है न्यू शर्मा होटल, और यहाँ पे बहुत सारे अब रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे अच्छे खुल चुके हैं, पर मुझे यहाँ का ही डोसा बहुत पसंद है और बाबा जी को यहाँ की कचौरी ही सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बस धन्नू और सत्यम आए, फिर हम जल्दी जल्दी घर जाएंगे क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज से भूख। मिला नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं, कचौरी भी नहीं है, रसमलाई भी नहीं है, डोसा भी नहीं है। तो सत्यम हेलो, और ये धन्नू और मेरा डोसा और बाजी का कचौरी और रसमलाई कुछ भी नहीं मिला। चल भाई तू निकाल। अभी वो लोग जा रहे हैं आइसक्रीम लाने। ले पैसे तू खाना है, ले कोल्ड ड्रिंक ले मोड़ देंगे ठंडा लग रहा है। हाँ तो इन लोग ने कोल्ड ड्रिंक खरीद लिया, आइसक्रीम खरीद लिया, बाजी का कचौरी खरीद लिया, और मेरा डोसा तो नहीं मिला। मिलना भी नहीं चाहिए। क्यों मिलना नहीं चाहिए? तो कल तुम लोग खिलाएगा हमको डोसा? दोनों नहीं खिलाएगा? ओके कोई बात नहीं, कल मैं अकेले आ जाऊंगी। सो अब मैं डिनर करके आ चुकी हूँ। बाबूजी तो सोने भी जा चुके हैं एंड धन्नू भी अपने रूम में जा चुका है। तो मैंने सोचा कि दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, कोई ना कोई रहता है घर पे, या मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं, या मैं बाहर चली जाती हूँ, या फिर मन नहीं होता दिन में कई बार। तो अभी मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। तो मेरे पास है एल्ब्स गुडनेस का एक पपाया एंटी ब्लेमिश फेशियल किट, जो 120 रुपीज़ का है, और 120 रुपीज़ में कोई फेशियल किट मिल रहा है तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए कैसा है। तो इसमें ना 5 पाउचेस हैं अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। वो ये पाउचेस हैं 5। फर्स्ट है क्लेंजर, ठीक है। इसमें पीछे ना डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इधर देखो आप, है ना। तो उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैं करूँगी। मैं अभी फर्स्ट टाइम है और मेरे पास बुआ लोग और पंछी भी नहीं है कि मैं पूछूं कि कैसे करना है क्या करना है। तो मैं खुद ही ट्राई कर रही हूँ और एक्साइटेड भी हूँ फर्स्ट टाइम फेशियल करने के लिए खुद का। तो ये फर्स्ट है क्लेंजर, सेकंड है स्क्रब, थर्ड है टोनर तो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, फोर्थ है क्रीम, एंड देन फिफ्थ है पील ऑफ मास्क। वैसे पील ऑफ मास्क आज तक मैंने यूज़ किया नहीं है। एक बार मैंने ना नोज स्ट्रिप यूज़ किया था, उसके बाद रोना आ गया था मुझे, इतना पेनफुल था। तो आज मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई करने वाली, एक्साइटेड भी हूँ। तो आपको बताती हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग गाइज। और कल रात को ही मैं शूट कर रही थी वो फेशियल वाला, बट यहाँ इतनी जोर जोर से बारिश होने लग गई, लाइट चली गई, बिजली कड़क रही थी, तो फिर मैंने सोचा सो ही जाती हूँ, सो बैठ के करूँगी। तो चलो अब दिखाती हूँ। सो बस मैं बैठ गई हूँ अब, और अब पीछे का ना मेस को थोड़ा इग्नोर करूँ क्योंकि यहीं पे एक स्पेस था जहाँ पे मैं कैमरा सेट करके आराम से बैठ के वीडियो बना सकती हूँ। आई मिस यू पंछी क्यारा, क्योंकि वो लोग होते हैं तो मेरी वीडियो शूट कर देते हैं, और अभी मुझे वाटर बाउल और ये सब कुछ टावल वगैरह सब लेके बैठना पड़ा क्योंकि अकेले शूट करना है। तो मैं उन दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि वो लोग मेरी बहुत हेल्प कराते हैं। अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे बहुत हेल्प मिलती है उन लोगों से। वैसे मैं उन लोगों को बोलती हूँ पर अभी रियलाइज़ हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टेप इज क्लेंजिंग, और इसमें लिखा हुआ है ऑन डैम्प फेस जेंटली मसाज द क्लेंजर फॉर 3 मिनट्स, रिंस ऑफ विथ वाटर। मतलब ये फेस को डैम्प करके आती हूँ। 1 सेकेंड रुको। तो मैंने अपना फेस डैम्प कर लिया है, गीला कर लिया है, और अब ये क्लेंजर बहुत थिक है। ये रहा क्लेंजर जो मैंने ले लिया है, जो बहुत थिक है, और अब इसको 3 to 5 मिनट्स के लिए क्लेंजिंग करने बोला है।
2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे मसाज करते करते, और अब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करके फिर तो फेस तो वॉश कर लिया मैंने, और इसीलिए मैंने बन बनाया था क्योंकि मेरे बाल बाहर ना आ जाए और अच्छे से मैं कर पाऊँ। तो फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप इज़ स्क्रबिंग। तो अब इसको भी स्क्रब भी करती हूँ। इसमें ना क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब देखो, एक इंसान के लिए स्क्रब तो कुछ ज़्यादा ही है। अगेन अब करो स्क्रबिंग। सो कर लिया 4 मिनट स्क्रब, और अब वॉश करके आती हूँ फिर से। तो फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। 2 स्टेप्स डन हो चुके हैं, और क्लेंजिंग और स्क्रबिंग। और थर्ड स्टेप इज टोनिंग। तो अगेन जेल है, एंड देन इसको भी 3 to 4 मिनट्स तक मसाज करना है। और टोनर तो अब्जॉर्ब हो गया है, मतलब बहुत ड्राई हो चुका है अब देखो। हाँ, तो आप 4th स्टेप पे जाते हैं, जो कि है क्रीम मसाज द क्रीम ऑल ओवर फेस इन स्मॉल अपवर्ड एंड आउटवर्ड सर्कल्स फॉर 12 to 15 मिनट्स। 12 से 15 मिनट तक क्रीम। और अब इसको क्रीम को लगाया, और 12 to 15 मिनट्स बोला, 10 मिनट्स तो करते ही है। हमें हो गया है 10 मिनट, और उसमें लिखा हुआ है कि हमें एक्सेस क्रीम को रिमूव कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम जल्दी जल्दी वाइप कर लेते हैं, तो इसे गीले टॉवल से। तो वाइप कर लिया है, और अब देखो वाइप कर लिया क्रीम। और अब आते हैं 5th स्टेप पे, जो है पील ऑफ मास्क। मुझे इससे बहुत डर लगता है। चलो आप लोग के लिए करके दिखाती हूँ मैं कि वर्क करता है या नहीं। ये जेल फॉर्म में है, आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं। तो मैं निकालती हूँ, और ऐसे देखो, और इसको आई थिंक डायरेक्टली ऐसे ही लगाना है। चलो मैं लगाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। कि स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आंखें जल रही है, पर अब बेटर है। मतलब जब लगाओ तो स्मेल बहुत ज़्यादा, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर की स्मेल होती है ना, वैसी थोड़ी सी स्मेल है। तो आप पील ऑफ जो मास्क है वो ड्राई हो रहा है, और हाँ ये टाइट हो रहा है। फिर उसके बाद मैं इसको पील ऑफ करूँगी। 15 मिनट्स रुकने बोला है, तो ठीक है 15 मिनट्स वेट करते हैं, फिर पील ऑफ करके देखते हैं। वैसे देखो ड्राई होने लगा है। अब देखो ये पील ऑफ ड्राई हो गया है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि लगा हुआ है। और जैसे कि ये अभी मुझे इसको अच्छे से निकालना है। हाँ, तो इट्स नाइस। पील ऑफ करना तो बड़ा पेनफुल है, इसलिए मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से पील ऑफ कर नहीं पा रही हूँ। आए है तो फेशियल इज डन, और मेरा फेस बहुत मुझे क्लीन लग रहा है, और पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और घर पे ही कर लिया फेशियल। लास्ट में पील ऑफ थोड़ा सा पेनफुल था, बाकी तो इट वाज ऑल नाइस। और आपको मैं बहुत पास से दिखाती हूँ अपनी स्किन। सो अच्छा लग रहा है, अब क्लीन हो गया। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको पील ऑफ से डर नहीं लगता है तो इट हेल्प्स इन क्लेंजिंग। पिगमेंटेशन भी रिमूव करता है। पिगमेंटेशन था नहीं तो पता नहीं, पर इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पिगमेंटेशन रिमूव करता है। बाकी वैसे क्लीन अप तो बहुत अच्छा सा हो गया है, एंड आई एम फीलिंग वेरी नाइस। देखो यहाँ कितने जोर जोर से बारिश स्टार्ट हो गई फिर से। हैप्पी बिहू एवरीवन, हैप्पी बैसाखी, हैप्पी सतुआन। आज अलग अलग जगह पे अलग अलग फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, बट पर्पस तो एक ही है फेस्टिवल मनाने का। जैसे बैसाखी, बिहू, ये सब इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम लोग
थैंकफुल होते हैं मदर नेचर को। अच्छा हार्वेस्ट होता है और खेत में बहुत सारी फसलें उगते हैं। तो यस, बिहू है आज और यहाँ तो असम में फुल ऑन सेलिब्रेशंस बिहू का, क्योंकि 2 साल से तो कोविड के वजह से तो बिहू अच्छे से मना ही नहीं पा रहे थे और बहुत सारे फेस्टिवल्स ही नहीं मना पा रहे थे। और इस बार सब कुछ ओपन है तो सब लोग बिहू अच्छे से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। सब एक दूसरे के घर जा रहे हैं और पीठा खा रहे हैं और हमारे घर भी आ रहे हैं। एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज है न्यू ईयर, तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आज बिहार में सतुआन है तो आज सब सतुआ खा रहे होंगे। एंड आज बाबूजी ने भी सतुआ लेके आए। बाबूजी आज हम भी दिन में सतुआ खाएंगे थोड़ा सा बस। तो अब मैं आपको बाबूजी से मिलवाती हूँ, बाबूजी भी आपको विश करेंगे। मधुमास बसंत ऋतु में जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में नए अन्न के शुरुआत से के साथ सतुआन मनाया जाता है। सतुआन में क्या होता है कि नया फसल में जौ और चना का सतुआ बनाया जाता है और नए आम का चिकोढ़ा का चटनी बनाकर वहाँ के लोग इस नए सतुआ, नए अन्न का सतुआ जो है वो देवताओं को समर्पित करते हैं और मेष राशि के सूर्य के दिन इस सतुआ को ग्रहण करते हैं। इसका शास्त्र में बहुत ही महत्व है। मैं विगत कई वर्षों से भारत के संस्कृति के में जो सतुआन और असम प्रांत में बिहू का, रंगाली बिहू का आयोजन किया जाता है, ये अपने में एक विशेष उत्साह और उमंग लेकर आता है। इसमें आसामी जो रीति रिवाज में रंगाली बिहू का जो उत्सव है बड़े धूमधाम से सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। इसकी विशेषता मानव समाज में बहुत बढ़ चढ़कर देखा गया है। हाँ, आप तो इतने साल बिहार में रहे, फिर आप 50 साल से असम में रहते हैं। मैं करीब 55 वर्ष से असम में निवास करता हूँ। मेरे जीवन में हमारी बिहार के संस्कृति के साथ असम के संस्कृति हमारे रग रग में रमा हुआ है। इसलिए मैं यहाँ के रंगाली बिहू के त्योहार में को भी बड़े आनंद से मनाते हैं और लोगों के साथ इस त्योहार में अपना विचार और उमंग का साझा करते हैं। हैप्पी बिहू, हैप्पी सतुआन, हैप्पी बैसाखी। थैंक यू। क्योंकि आज सतुआन है तो बाबूजी ने भगवान जी को भोग लगाया है अभी, और हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाएंगे। तो बाबूजी जब बोलते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। मेरे पिछले 2-3 वीडियो से जब बाबूजी थोड़ी भी मैं कैप्चर करती हूँ तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर, रिलेटिव सबके मैसेज आते हैं कि बाबूजी जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो वीडियोस में लिया करो। तो इसलिए मैं बाबूजी को ले लेती हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक बाबूजी को थोड़े बहुत वीडियोज में ले लेती हूँ। एंड कॉफी जलता नहीं है। तुम क्यों आया यहाँ? हम जानते हैं कि कॉफी पीने। सत्यम आया है अभी कॉफी पीने। तो हैप्पी बिहू ही बोल दो। हैप्पी बिहू। हाँ, चीयर्स। कॉफी में भी चीयर्स। टूट जाएगा। चलो कॉफी पीते हैं अब। चल वगैरह तो हम लोगों ने पी लिया है। यहाँ पे लाइट है नहीं है। हाँ, लाइट नहीं है क्योंकि 24 से ही यहाँ बारिश हो रही थी और आज यहाँ आंधी तूफान आ गया है। सारे बिजली के जो भी पोल्स होते हैं वहाँ का शॉर्ट सर्किट हो चुका है और ये ट्रीज वगैरह सारे गिर चुके हैं अगल बगल के। सामने में ट्री गिर चुका है। हाँ, तो मतलब अभी बनने का भी कोई चांस नहीं दिख रहा है। जब तक बारिश रुकेगा नहीं तो बनने से रहा। और यहाँ धूप तो देखने ही नहीं मिल रहा है। तो आप देखो रात का क्या सीन होता है। वैसे तो इन्वर्टर भी अब टीट 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 स्टार्ट कर चुका है। सायरन बज रहा है इन्वर्टर का। किसी भी टाइम इन्वर्टर भी बोलने वाला है। तो अब देखो सत्यम क्या लगता है कब तक आने वाला है लाइट? आएगा कल तक।
देखते हैं कल तक लाइट आता है या नहीं आता है। अगर कल दिन में धूप हुआ तो बनने वाला। एक्चुअली बिहू भी है ना, तो देखो लाइट वाइट बनाते हैं नहीं बनाते क्या होता है। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ बाबूजी का जल्दी जल्दी नेबुलाइज कर देने। बाबूजी रात को नेबुलाइज करके ही सोते हैं, तो जब तक इन्वर्टर नेबुलाइज कर देती हूँ रात को, फिर तो अगर लाइट चली गई तो नेबुलाइज भी नहीं कर पाएंगे। ओके बाय गाइज, लॉट्स ऑफ लव। बाय। रात के 2 बजे का सीन, कैंडल जला के सो रही हूँ।